की इतनी भीड़ कि वो भीड़ की भीड़, कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो, वहाँ तो हमारे जजमान होंगे, वहाँ हमारे जजमान होंगे, वहाँ हमारे जजमान होंगे, आप इतने बैठिए, इतने बैठिए, इतने आइए, इतने आइए। भैया हम तो फिर ज्यादा कम घूमे नहीं, बात ये देख के आओ फिर चले आए। हमारे महात्मा तो हम सोच रहे कि चलो आए दौड़ घूम ले। संतन ने कही का करोगे, जो पंडा पुजारी कोई खेले में पूरा का पूरा। हाँ, तो ध्यान रखो, किसी कुंभ में या किसी तीर्थ में मन ठीक नहीं होता है और मन बिगड़ता है। कबीर साहब ने तो 600 वर्ष पहले कहा था कि तीर्थ चाले 3 जना, चित्त चंचल मन चोर, और एको पाप ने काटिया लादन मन 10 और। पाप कटे तो नहीं, और वहां तमाम तरह की चीजें भीतर भर गई। इसलिए सच्चा तीर्थ तो बाबा तुलसीदास जी ने भी इसी को कहा है, साधु समाज प्रयाग। ये संतों का समाज है और ये प्रयागराज है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याज, ओछी संगत क्रूर की, आठों पैरों का। संगति का बड़ा प्रभाव होता है। जहाँ अच्छी संगति होती है स्वर्ग बन जाता है, मंदिर बन जाता है। एक देवी अपने पति का सम्मान करती है, अपने सास ससुर का सम्मान करती है, बेटा अपने माता पिता का सम्मान करता है, क्योंकि वहां मर्यादाओं का ख्याल होता है। सवेरे जग करके माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं, सास ससुरों से आशीर्वाद लेते हैं। एक श्लोक में कहा है बहुत अच्छा, अभिवादन शीलस्य। अभिवादन एक शील है। बहुवृद्धो उपसेवना, यानी बहुवृद्धों की सेवा करना, उनके चरण स्पर्श करना, उनसे आशीर्वाद लेना। 4 चीज मुफ्त में मिल जाती हैं। और विद्या यशो बलम, उम्र बढ़ जाती है, कीर्ति भी मिलती है, और यश फैलता है, आत्मबल जागृत होता है, और धीरे 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 सारे काम बनते चले जाते हैं। घर में समता आ जाती है। पति पत्नी का सम्मान करता है और पत्नी पति का सम्मान करती है, और माताओं का सम्मान अनिवार्य है, ऐसा शास्त्र कहता है। कहीं कहीं कोई भाई लोग मातृ शक्ति को केवल भोग की सामग्री समझते हैं, ये बहुत गलत है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां मातृ शक्ति की सेवा होती है, सम्मान होता है, वह घर घर नहीं होता है, वह घर मंदिर बन जाता है। उस घर के सभी सदस्य देव स्वरूप कहलाते हैं। और जिस घर में अगर स्त्री चौका में बैठ करके या किवाड़ के लौरे खड़ी होकर के अगर उसके आंसू जाते हैं, उस घर में लक्ष्मी नहीं आएगी कभी। इसलिए ये नियम है कि पुरुष पत्नी का सम्मान करे, सहृदय से करे, और पत्नी पति का सम्मान करे, सहृदय से करे। माता पिता है घर में, ये बड़े परम सौभाग्य की बात है। सेवा का समय मिला है, एक छोटी सी बात कहकर के एक भजन सुनाऊंगा। बता दिए, एक सत्संगी परिवार की बेटी थी और उसकी शादी करी, तो वो भी अकेला ही लड़का था और संपन्न परिवार था। दहेज वहेज के पीछे कुछ पिता ने बोल दिया होगा झूठ का, हाँ हम 1 लाख दे देंगे कि 2 लाख दे देंगे, थोड़ी सी पहली बात है। और समय आया तो फिर वो उतना नहीं दे पाया। तो जो उसकी सासू मां थी, अब उस लड़की से रोज लड़ती है, तेरे पिता ने ऐसा किया, तेरे पिता ने ऐसा किया, तेरे पिता ने ऐसा किया।
हमारी बदनामी करवा दी, हमारी नाक कटवा दी। हमको वहां से इतना मिल रहा था, वहां से इतना मिल रहा था, वहां से इतना मिल रहा था। शाम सवेरा रोज द्वंद मचाया करती थी। और माता पिता का नाम ले लेकर के, तेरा बाप नंगा है, क्या रखा है तेरे बाप पर, तेरी माँ बहुत बेकार है। और किसी भी लड़की से, बहू से अगर उसके माता पिता का नाम लेकर के अगर कोई शब्द बोलता है तो वो बहुत खतरनाक बात है। सीधी सीधी अगर कोई बात हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब उसके माता पिता तक बात पहुंचती है तो उसको खेद होता है। इसलिए घर में अगर बहू है तो वो बहू है, लेकिन कोई बात हो जाए सीधी सीधी तो बात कर लें, लेकिन माता पिता तक बात ना पहुंचाए, बहुत अच्छी बात है। जब बहुत ज्यादा बात बढ़ते बढ़ते शाम को सवेरे जब और बहू में आग लगाती रहती थी। जो कहते हैं कहूँ कि सास को मतलब का होता है कि बहू की सांसें बंद कर देता थे, सास कहते हैं। जो बहू के हर वक्त गलिए घोटते रहे, वो ताते का नाम धरो सास। अरे ऐसी बात नहीं, और ऐसी बात नहीं है। सास प्यार भी करती हैं, इतना प्यार देती हैं जो सास होती हैं कि वो अपनी बेटी से भी अधिक बहू को प्यार देती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि मेरी बेटी तो जा रही है, आज नहीं तो कल चली जाएगी, आखिर मेरा जीवन तो इसी के साथ में रहेगा, बहू के साथ में रहेगा। तो बहू के लिए ज्यादा प्यार करती हैं, बहुत ऐसी है। और ये रामायण में भी एक अच्छी शिक्षा आई है, कितनी बढ़िया कही है। जब राजा दशरथ आए हैं तो अपनी रानियों को बुला करके कहा कि रानियों, बधू लगे किनी पर घर जाई, राखो ने न पलक की न्याई। ये रानियों, ये हमारी बहू आई है और ये दूसरों की बेटी है, इनको भी किसी माँ ने जन्म दिया है, पिता ने जन्म दिया है, ये भी अपने माता पिता की गोद में खेल खेल करके आई हैं, तो किसी प्रकार से इनको कोई परेशानी ना हो जाए, इनकी सुरक्षा ऐसे ही करो जैसे ये पलक आंख की सुरक्षा करता है। आंख पर कोई भी खतरा दिखता है तो पलक झपक कहनी नहीं पड़ती पलक से कि आंख चिल्लावे ये कहे, पलक पहले ही तैयार रहते हैं। आंख पर कोई खतरा दिखता है तो आंख पर बहुत बड़ी कोई घटना है जाए तो भले आंख में भीतर चोट लगे, अन्यथा पलक ही तैयार हो जाते पहले कि भैया डट जा रे। पलक कहते डट जा, पहले मैं चौकीदार हूँ, मैं रखवाई कर रहा हूँ यार। हाँ, और मुझे पाल करके जब इसके पास में पहुंचेगा तो चाहे कितनी चोट हो, पहले पलक तैयार रहता है। ऐसे ही परिवार में बहू के लिए सास की बात बताई है। सास वही नहीं होती है जो बहू की सांसों को बंद कर दे, सास उसको भी कहते हैं जो बहू की सांसों को बढ़ा दे और बढ़ा दे और बढ़ा दे। वो सच्चे अर्थों में वो सास कहलाने के योग्य होती है। और वहां तो उस घर में सवेरे से दवैया दे भैया दे भैया, बहू चुप शांत, क्योंकि वो सत्संगी परिवार की बेटी थी। कई बार बेचारी में चप्पल दे दी, कई बार धक्का मार दिया। एक दिन उस लड़का ने कहा उसके पति ने कि माता जी तुमको बहुत परेशान करती हैं और फिर नहीं हो तो अलग हो जाएं। उस लड़की ने कहा नहीं जी, आप कैसी बात करते हो, अरे हम अकेले ही तो हैं सास माँ के, और बेचारी और लड़े भी तो कौन से लड़ भी जाएगी। अरे उनके अंदर का जो क्रोध है, जो आवेश है या बड़प्पन का अहंकार है, तो हम पर टूट जाता है और हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम झेल लेते हैं। अब हम इनकी नहीं झेलेंगे तो और कौन की झेलेंगे। देखो कितना हृदय विशाल होता है। इसको एक तपस्या कहते हैं, सहानुभूति, सहन करने की शक्ति। और वास्तव में
बताते हैं कि बुद्ध से किसी ने गाली दी और बुद्ध से कहा जाकर के महाराज वो आदमी बहुत खराब है, आपसे गाली दे रहा था। बुद्ध ने कहा कि मैंने लिया ही नहीं, वो गाली तो दे रहा था लेकिन मैं ग्राहक नहीं था, मैंने उनको स्वीकार ही नहीं किया। अरे संवाद तो जब बनता है, जब दोनों तरफ से कोई बात होती है, वो देता और मैं लेता तो संवाद बन जाता, लेकिन वो देता ही देता रहा और मैंने लिया ही नहीं, तो उसकी चीज उसके पास रही। कितनी बढ़िया बात भाई। कौन ने हमसे कही महाराज बीड़ी पी ले और हमने हाथ जोड़ दे तो कौन पर रहेगी बीड़ी? भाग पेट में तो रहेगी। किसी ने हमसे गाली दी और हमने हाथ जोड़ दे तो वो गाली कौन पर रहेगी? भाई पे तो नहीं। और ऐसा कहा भी है कि आवत गाली एक लौटत होई अलेख, कहीं कबीर मत लौटिए रहे की। कितना बढ़िया कहा। एक ने कही तो 12 बित्ते 2 कह दें, फिर 12 4 कह दें, फिर 12 8 कह दें और बातन बतबड़ है गए और बातन में हो गई रात। बात बढ़ गई। अगर कौन एक ने कही और अपन चुप बैठ गए कौ तरीका से, तो समझ लो ये बहुत बड़ी वीरता है। ये हर काऊ के बस की बात ना है। जिसके हृदय में कुछ होता है वो ही बचा पाता है, जो चुप शांत रह जाए समय को देखकर। उस भगने का नहीं। आप आज तो कहिए ऐसा, फिर कभी मत कहना कि माता पिता से अलग हो जाए। हम माता पिता से अलग नहीं होंगे और ये बेचारे कहाँ जाएंगे? फिर इन्होंने बढ़िया मकान दिया है, बढ़िया खूब हमारी तुम्हारी तुमको पाल पोषण करके बड़ा किया है, इससे बड़ा देवता और कौन हो सकता है? एक सास बहू में लड़ाई है गई तो बहू ने बाप को बेटा हो छोटा हो 2 साल 1.5 साल को, तो बहू ने कही तू असली होए तुम्हारी मोड़ा है वो तब मत लिए, तो मोड़ा छुड़ा लेगी वहां पे थे रुपया पे थे और डोके डोकर के मोड़े के प्रति ने भाव होता ही नाती बनती नहीं प्रति तो दे झटका मोड़ा ले कैसा नहीं हो तो हमें मोड़ा दे हाथ में लगेगी। टेंटू भैया ने कही तो सुन भैया मैं तो नहीं लगाऊंगी ते पर तू अपने असली बाप को भी तो तू भी मोड़ा दे होते बोलिए। मैं तो ते लड़ेगा ते नहीं बोले कोई बत्तू असली बाप की हो तो तू भी मोड़ा दे मत बोलिए। तो बहू ने थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ जाके तो मैं मोड़ा के बिना बन जाई पर बिक जाके मोड़ा के बिना कैसे बने। तो क्रोध के भावावेश में शब्द निकल जाते हैं और जब उन पर गहराई से विचार करते हैं तो फिर पछताना नहीं पड़ता है। मां से बड़ा देवता और कौन हो सकता है? पर देखिए कर्म का भोग चाहे गुरु हो चाहे चेला, कहते नहीं एक डार 2 पक्षी बैठे, एक गुरु के चेला और अपनी करनी गुरु तरे अपनी करनी चेला, मन मिलो को मेला उड़ जावे वो हंस अकेला। चाहे गुरु हो चाहे चेला हो अपने कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है। एक इतना डुकरिया सब्जी बोली बना रही कछु दाल वाल बना रही होगी, भोग बर्तन मांज रही बाहर सो गाली देते रही पहले तो खूब दे दे गाली पर बहुत चुप है बिल्कुल मौन सा। तो कभी कभी मौन खतरा भी पैदा कर देता है। और 2 बात ये तो करते हैं कि अगर कहूँ बोल गए तो जाओ गए देख ले अब तू ज्यादा बोलते हैं और कहूँ ज्यादा चुप है तो देख ले मौन शादी गई है अब ना कछु कह रही तो बहुत चुप होटने में मुस्कुराई रही और सासू गाली दे रही। अब नहीं बाबर रहो सासू माँ पैसों माँ ने चूल्हे में दे जंदी लकड़ियां खींच करके और बहू को मारने की तो तेरी दाढ़ी मारू तेरी बोलते ना है। क्रोध में ऐसा सपना बिगड़ो कि अपनी साड़ी में लिपट गए और धड़ाम सुनाए पटक ले सो बाकर में गिरी सो नीचे लकड़िया ऊपर डुबरिया।
पैर चटक होने का, यहाँ से कूले पे थे, छाती जल गई, मुंह में लग गई, एकदम धड़ाम की आवाज। भाई बहू ने खड़ा होकर के देखा और एक सासू माँ गिर पड़ी, चोट लग गई और दौड़ करके आई और उसने उठाया। कोई और घर पर नहीं था, दौड़ करके वो किसी के सहयोग से और हॉस्पिटल ले गई सासू माँ को। तो वो एक 2 दिन बेहोशी में रही बुढ़िया, और जब उसकी नेक आँख खुली, उसको होश आया थोड़ा सा, तो मानो ऐसे लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ कोई। तो बहू भाई ऐसे अपने घोंडून पर लेटाए और चम्मचों से दूध डाल रही उसके मुंह में। अब देखते देखते कुछ चेत आया तो कहने लगी, क्यों बहू कहाँ पर है हम? अरे कि माता जी तुम गिर पड़ी, थोड़ी सी चोट लग गई है तुम्हारे, पर थोड़ा और देगा। चेत आया उसको और ज्यादा, तो एकदम जब चेत आया पूरा, तो बहू का ऐसे सिर पकड़ लिया और एकदम चीख मार करके रोने लगी। और बहू बाकी सिर पे हाथ फेर रही है। माता जी आप चिंता मत करिए, आप ठीक हो जाओगे। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा ठीक हो जाऊंगा नहीं हो वो कोई बात नहीं है, लेकिन आज मुझको ये पता लगा है कि मैंने तुझको कभी अपनी बहू नहीं समझा था। आज मुझे ये एहसास हुआ है कि वास्तव में बहू बहू होती है। दोनों की आंखें सजल हो रही हैं, बहू की आंखों में आंसू हैं, सासू माँ की भी आंखें सजल हो रही हैं, और वो हाथ फेर रही है सिर पर। माता जी मैं ठीक करा करके ले चलूं तुमको, और बता दें वो ठीक 2 दिन में 4 दिन में घर पे ले आई, तो खूब सेवा कर रहे। अब सासू माँ को सिर्फ बहू के अलावा और कोई दिखे ही नहीं। अब तो भाई बहू ही बहू दिख रही है। अगर लड़का भी कुछ कहता है तो ए चुप रहिए, बहू देखा चुप दिखाएंगे। मुझे अब पता लगा है कि वास्तव में बहू बहू होती है। तो सज्जनों आज उस घर में सुलभ की धारा बहने लगी। वो तो ठीक हो गई महीना 15 दिन में, लेकिन अब सास बहू का इतना प्रेम, धन्य अपने व्यक्तित्व से उस बहू ने और अपने सासू माँ के हृदय को बदल दिया। ऐसे एक नहीं अनेकानेक उदाहरण हैं कि अपने व्यक्तित्व से लड़कियों ने अपने पति के हृदय को बदल दिया, सास ससुर के हृदय को बदल दिया, पाड़ पड़ोसियों के हृदय को बदल दिया। ऐसी एक कहानी नहीं है, एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों उदाहरण है। जब एक व्यक्ति ठीक होता है अपनी स्थिति में, तो एक न एक दिन दूसरा भी ठीक हो जाता है। और ध्यान भजन साधना सत्संग यहीं से शुरू होता है। जब तक तुम्हारी ये भूमिका, कोई भी किसान अपने खेत में जब बीज डालता है, तो जब तक बढ़िया खेत नहीं बनाएगा तो उसमें बीज कैसे उगेगा? कोई चाहे कितनी ज्ञान की और विज्ञान की ऊंची नीची बात करे, भाई कोई झाड़ कांस में दूर में अगर बीज फेंक आए तो क्या उस खेत में फसल होगी? क्या बीज उपजेगा? उस बीज के लिए पहले क्या क्या करना पड़ता है? खेत को कितना जोतना पड़ता है, सारा घास उठाना पड़ता है। बढ़िया जब खेत हो जाता है तैयार, तब उसमें बीज डालते हैं, और फिर वो बीज समय पाकर के प्रपुष्ट होता है, और फिर भी उसकी देखभाली की जाती है। कोई पशु नहीं आ जाए, कोई पक्षी नहीं आ जाए, और कहीं पेड़ सूख नहीं जाए। इसको पानी की जरूरत है, कि इसको खाद की जरूरत है, कि इसको नराई और गोड़ की जरूरत है। हर वक्त जो किसान उस पेड़ पर ध्यान रखेगा तो वो पेड़ को परवस्त कर लेगा। तो ये जीवन है, ये साधना का क्षेत्र है। ये ऐसे नहीं है कि आंख मीच करके बैठ जाओ, राम राम कह लो या कृष्ण कृष्ण कह लो काम हो जाए, ऐसा नहीं है। ये जीवन पहले ये कर्म भूमिका पर खड़े हुए हम, तो हमको ऐसा कर्म करना चाहिए। और जब ऐसा कर्म होगा आपका, तो फिर धीरे धीरे ध्यान और भजन के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। एक भजन है,
और वो मातृशक्ति के जागरण के लिए है। पर एक ध्यान रखें कि ऐसा